बहुत से लोग डर के मारे बिजनेस नहीं कर पाते हैं साथियों। डर किस प्रकार का कि हमारा पैसा न डूब जाए। कुछ लोगों का ये डर रहता है और कुछ लोग शर्म के मारे बिजनेस नहीं कर पाते हैं, पैसा नहीं कमा पाते हैं। और तीसरा जो है वो है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। आज सबका सिस्टम में बदलने वाला हूं। आज के बाद यह वीडियो देखने के बाद न तो आप पैसे से डरोगे और मैं कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा, ये सब कुछ मैं क्लियर करने वाला हूं। बस पूरा वीडियो देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण सिंह स्वागत करता हूं आपका अरुण स्मॉल बिजनेस आइडिया में। साथियों, ये सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि मैं पैसा लगाऊं और मेरा पैसा डूब न जाए। अगर ऐसा डर आपके अंदर है तो इसे खत्म करने का एक बहुत ही सरल तरीका मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। गौर से सुनिएगा। देखिए साथियों, आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो सीधी सी बात है, आपके पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन है तो कम से कम 12 से लेके 15,000 रुपए तक का होगा। अगर आप कहीं से सेकेंड हैंड में लिए हो तो भी 3 से लेके 6,000 रुपया तक होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो आज मैं बिजनेस आपको बताने जा रहा हूं करने के लिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1,000 भी लगा दोगे आप तो आप बिजनेस कर जाओगे। साथियों, आप 15,000, 16,000, 12,000 रुपया का मोबाइल ले सकते हो। हालांकि आप बेरोजगार हो, आपके पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, तो आपने जुगाड़ किया, आपने फोन खरीदा। तो एक बार बिजनेस करने के लिए भी व्यवस्था करिए, कहीं से जुगाड़ करिए। या तो आप कहीं से उधार लीजिए या अपने घर वालों से लीजिए, जैसे मर्जी वैसे लीजिए, लेकिन 1,000 का व्यवस्था करिए। क्योंकि 1,000 का व्यवस्था करके आप हमारे बताए हुए रास्ते पे निकल पड़ोगे तो फिर पैसे की आपको लत लग जाएगी। उस जगह से आपका शर्म भी भाग जाएगा और आपका डर भी निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी है साथियों। तो गौर से सुनिएगा बिजनेस क्या करना है। साथियों, सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपया जेब में रख करके आप सुबह सुबह 4 बजे आप अपने यहाँ के सब्जी मंडी निकल जाइए। जहाँ सब्जियां होलसेल में मिलती हैं वहां चले जाइए। वहां जाने के बाद, लेकिन सुबह सुबह जाना है। यूं अगर जो आप मान लो तो आपको सबसे पहले पहुंचना है मंडी में, क्योंकि एकदम बिल्कुल ही कम पैसा लगा के बिजनेस करना है तो मेहनत करना पड़ेगा साथियों, परिश्रम करना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस कर पाओगे। और किसी भी बिजनेस में मेहनत तो करना ही पड़ता है, ये कोई नई बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको मंडी में पहुंच ही जाना है। पहुंचने के बाद आप कुछ भी नहीं करोगे, पहले सिर्फ घूमोगे। ध्यान रखिएगा मेरी बात का, सिर्फ घूमोगे, पूरा मंडी आप घूम लोगे। वहां आपको दिखेगा साथियों, मंडी के या तो शुरू में दिखेगा या मंडी के लास्ट में दिखेगा। आप घूम करके अच्छे से गौर करिएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने खेती से सब्जियां तोड़ करके लेके आते हैं, और जो मंडी जो बड़ी बड़ी ट्रक आ रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मेरे बात को थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा। जो बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं, माल खाली हो रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आप देखोगे वहां कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो किसान हैं, वो अपने खेत से सब्जियां तोड़ करके लेके आए हैं और होलसेल मार्केट में बैठ गए हैं। वो बेचेंगे, 1 से 2 घंटे में बेच के निकल जाएंगे। साथियों, आप ऐसे लोगों को पकड़ोगे जो वहां के गांव से सब्जी तोड़ करके लेके आए हैं, और सिर्फ एक ही सब्जी आपको लेना है। अगर जो मैं बोलूं कि क्या सब्जी लेना है तो आप तोरई देखिएगा। तोरई को साथियों नेनुआ भी बोलते हैं, तोरई भी बोलते हैं। तो तोरई देखिएगा, जब आप गांवटी तोरई देखोगे ना तो उसका सेव शक्ल अलग होता है, उससे आपको भाव करना है। और दूसरी चीज कि मंडी में एक बार अच्छे से घूम के देख लेना कि कौन सा ऐसी सब्जी है
जो सिर्फ एक ही आदमी के पास है, और वो सब्जी मिलती है जो वहाँ के लोकल किसान होते हैं साथियों। इसीलिए मैं बोला कि वहाँ के लोकल जो किसान सब्जी लेकर के आते हैं उनसे संपर्क करिएगा। वो लोग 20 किलो 30 किलो ऐसा ही लेकर के आते हैं, साइकिल पे लाएंगे, मोटरसाइकिल पे लेकर के आएंगे और सुबह सुबह बेच करके निकल जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप पकड़िएगा साथियों। चलिए, हम तोरई की बात कर रहे थे, तो तोरई आपको लेना है, फ्रेश माल लेना है, 2 पैसा ज्यादा लगेगा, टेंशन नहीं है, एकदम एक नंबर का माल जो दिखे वही आप खरीदोगे। क्योंकि उसमें भी 2-3 लोग बैठे होंगे तो किसी का आड़ा टेढ़ा होगा तो किसी का तिरछा होगा, लेकिन जो सबसे अच्छा आपको लगे कि नहीं ये फ्रेश है, ताजा है और बढ़िया दिख रहा है, वही आप खरीदोगे साथियों। जब आप होलसेल से तोरई, इस समय की बात कर रहा हूं कि इस समय जब आप खरीदोगे तो लगभग आपको 20 रुपया से लेके 35 रुपया किलो तक मिलेगी, क्योंकि सब्जियां बहुत महंगी हो चुकी हैं। आप रिटेल में सब्जी खरीदने के लिए जाओगे, कोई भी सब्जी 20 रुपया 25 रुपया 30 रुपया पाव के नीचे नहीं बिक रही है। मतलब 100 रुपया 80 रुपया 120 रुपया किलो के नीचे सब्जी नहीं बिक रही है। तो आप अगर जो 20 या 30 रुपया या 35 रुपया भी अगर जो आप दे करके ले रहे हो, तो आगे क्या होगा, कैसे होगा, मैं बता रहा हूं। उससे आप जितना उसके पास है, 20 किलो है 30 किलो है, जितना भी है आप ले लीजिए। भाव का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अगर जो 20 रुपया किलो मिल रहा है तो भी ठीक है, और 35 रुपया किलो मिल रहा है तो भी ठीक है साथियों। देखिए, इसमें एक बात मैं और आपको पहले ही बता दूं कि जगह जगह का थोड़ा सा चक्कर पड़ता है, क्योंकि सब्जियों का रेट प्रांत के हिसाब से भी तय होता है, और वो भी ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यूपी में लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, बनारस हो गया, या शहर महाराष्ट्र में आ जाइए, बंबई हो गया, पूना हो गया, दिल्ली साइड चले जाइए, हर जगह थोड़ा बहुत डिफरेंट मिलेगा, लेकिन वही 2 4 5 रुपया इधर उधर मिलेगा, बाकी हर जगह एक ही रेट चल रहा है साथियों। आपको सिर्फ एक ही वही लेना है तोरई, और वो लेकर के आ जाना है अपने मार्केट, और वहां पे उसे बेचना है आपको। तो चलिए, इसमें पहले ये समझिए कि 1000 के अंदर कैसे हो रहा है। अगर जो आप जब स्टार्ट करने जा रहे हो, तो इसका मतलब है आप ट्राई करने जा रहे हो। जब ट्राई करने के लिए जा रहे हो तो आप तराजू किसी से ले लीजिएगा, और नहीं भी ले रहे हैं तो 1000 तक में तराजू और बटखरा दोनों आ जाता है साथियों। वैसे तो गांव में घर घर तराजू होते हैं, झूला वाला तराजू, तो तराजू का व्यवस्था एक आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब बिजनेस आपके समझ में आ जाएगा तभी आप तराजू खरीदोगे तो ठीक रहेगा। पहले आजमाने के लिए अपने किसी भी जान वाले से, पहचान वाले से आप तराजू मांग सकते हैं। उसके बाद आप अपने मंडी में उस तोरई को लेकर के आओगे, और वहां एक जगह बैठ करके आपको बेचना है साथियों। देखिए, अगर जो आप 35 रुपया के भाव से लेकर के आए हैं और मात्र 20 किलो भी लेकर के आए हैं, तो आपका 700 रुपया लगा साथियों। 1000 भी नहीं लग रहा है, 700 रुपया आपका तोरई का पैसा लगा 35 के हिसाब से। अगर जो 35 के हिसाब से लेकर के आए हैं और उसे रिटेल में 90 रुपया किलो, क्योंकि 100 रुपया के नीचे सब्जी नहीं है। लेकिन मैं इसमें 2-3 बात करने वाला हूं, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं बोला कि हर जगह अलग अलग प्रकार से भी बिकता है। तो यहाँ 35 का भाव और 90 रुपया किलो बेचने की मैं बात कर रहा हूँ साथियों। अगर जो कहीं अच्छी कॉलोनी में किसी रईस एरिया में आप बैठे हो तो आप 120 रुपया किलो भी बेचोगे। लेकिन चलिए, मैं 90 मान के चल रहा हूँ कि 90 के भाव से अगर जो आप 20 किलो बेच दे रहे हो तो आपका 1800 रुपया तैयार हो जा रहा है साथियों। 20 किलो बेचना कोई बहुत भारी काम नहीं है, क्योंकि आपके पास मात्र एक ही सब्जी है, फटाफट बिक जाएगी। ये देखा गया है कि जो लोग एक माल लेके बैठते हैं सबसे पहले उनका बिकता है, क्योंकि सबको पता है कि यार सिर्फ
यही बेच रहा है तो ये कम रेट में दे रहा होगा, और जहां लोग 100, 110, 120 रुपया किलो बेच रहे होंगे वहां आप 90 रुपया में जब बेचोगे तो सबसे पहले आपका बिकेगा। क्यों कि आप एक नंबर का माल भी लेकर के आए हो। इसलिए मैं बोला कि अपना चॉइस बहुत जबरदस्त रखिएगा, उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होना चाहिए। जब आप 90 के भाव से 20 किलो बेच दे रहे हो, 1800 रुपया तैयार हो रहा है। 1800 में से 700 रुपया आप निकाल दीजिए तो भी आपका 1100 रुपया बच गया। साथियों, कौन सी नौकरी इतना पैसा देगा? चलिए ठीक है, मैं मानता हूं कि आप बोलोगे कि 90 रुपया किलो बहुत ज्यादा हो गया। चलिए दोस्तों, हम आप ही की बात मान के चलते हैं कि आप बोल रहे हो कि नहीं 90 रुपया आप बहुत ज्यादा रेट बता रहे हो। तो चलिए, आपका भी नहीं मेरा भी नहीं, हम मान के चलते हैं कि 60 रुपया किलो बिकेगा। अब इससे नीचे तो सवाल ही नहीं उठता है साथियों कि कोई तुरई बेच रहा होगा। मैं पूरे मंडी की बात कर रहा हूं। अगर जो 60 रुपया किलो के हिसाब से भी अगर जो आप बेच रहे हो तो भी आप 1200 रुपए का धंधा कर रहे हो साथियों। 60 रुपए का हिसाब से 20 किलो आप बेचे तो आप 1200 रुपए का बिजनेस किए। अब 1200 में से 700 रुपया निकाल दीजिए, 500 रुपया बचा। आपका मनोबल बढ़ाने के लिए 500 रुपया काफी है। जब पहले ही दिन 2, 3, 4 घंटे के अंदर एक जगह बैठ करके जब आप 500 रुपया कमा लोगे तो मेरी गारंटी है कि आप अगला दिन अपने आप को रोक नहीं पाओगे। साथियों, बिजनेस करने के लिए थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है और आपको करना चाहिए। और बिजनेस करने के लिए शर्म को सबसे पहले अपने घर के खूंटी पर टांग देना होता है। कहते हैं जो करे शर्म उसका फूटे करम। आप इतना दिन से सोच रहे हो, एक बार कदम उठाइए, मात्र 700 रुपया खर्च करिए, 20 किलो तोरई लेके आइए। अब मैं तो बोलता हूं कि वो मंडी के बाहर ही आकर के आप बैठ जाइए, मत जाइए अपने सिटी में। जहां मंडी है वहीं से 20 मीटर की दूरी पे जा करके कहीं नीचे बिछा करके तराजू लेकर के बैठ जाइए और 60 रुपया किलो के हिसाब से आप बेच दीजिए। जगह पे यहाँ लिए यहाँ बेच दिए, 500 रुपया आप कमा लिए। साथियों, ये बहुत जबरदस्त मैं बात आपको बता रहा हूँ, पता नहीं आपके समझ में आ रही होगी कि नहीं, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपका मनोबल बढ़े। एक बार आप इस लाइन में उतरो, बाकी तो लाइनें बनती जाती हैं साथियों। तो कैसा लगा यह आइडिया जरूर कमेंट में बताइएगा, और मिलेंगे साथियों एक नए वीडियो में एक नया आइडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।